हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी सीरीज का नाम है द एपोथेकेसी डायरीज, एपिसोड नंबर 12। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनसी कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। गाउस पूछता है कि हमारे लिए क्या आदेश है। जिनसी कहता है कि पिंगविन की फांसी के बाद उनके परिवार की संपत्ति जब्त कर ली गई थी और परिवार के अलग अलग तरह से लोगों को दंड दिया गया था। परिवार में सिर्फ पेंगुइन को ही इकलौता अपराधी माना गया। उसकी मिस्ट्रेस आदो को निर्दोष माना गया था और अब इतनी बड़ी सूची है उससे उसके परिवार और उसके साथ जुड़े हुए सदस्य लोगों की। तभी गाउस कहता है इस सूची में वह लोग भी शामिल हैं जिन्होंने उनके साथ व्यापार किया था। शहर के अलावा भी उनके कई सारे व्यापार थे और उनके अलावा भी उनके कई सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो यहाँ पर रहते हैं। 2000 में से उनके परिवारों में से हैं। जिनसे कहते हैं अरे ये तो बहुत सारे लोग हैं। साथ ही में सोचता है कि परिवार से एपोथेकेसी का अपहरण करके छोड़ दिया गया था वो इन्हीं परिवारों में से ही है। गाउस कहता है कि अगर आप चाहें तो ये बात आप छुपा सकते हैं। जिनसी कहता है अगर मैं चाहूँ तो। जिनसी सोचता होता है कि फर्क नहीं पड़ता ये सही है कि गलत, अगर मैं कहूँ तो ये सब सही हो जाएगा। क्योंकि वह आम लोगों को खास लोगों से अलग रखना चाहती है, इसलिए वो कोई भी आदेश मानेगी, चाहे वो भले ही सहमत ना हो। आदेश देना बहुत आसान होगा, शायद मुझे आदेश दे देना चाहिए। अगर ये उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ तो, अगर उसे यहाँ पर रहना पसंद नहीं है फिर भी उसे जबरदस्ती रोका जा रहा हो तो उसे कैसा महसूस होगा। साथ ही में जिनसे सोचता है कि मुझे इस बात का डर है कि इस दरार के कारण हम दोनों की दूरी और ज़्यादा ना बढ़ जाए। गाउस कहता है कि मास्टर जिनसे मुझे लगता था कि आप सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मामा अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि सबको निकाल रहे हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, जिस जिस परिवार ने उसके साथ व्यापार किया था उन सबको निकाल रहे हैं। साथ ही उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें पता है मामा, और ऐसे परिवार की बहुत सारी लड़कियां हैं। यहाँ अचानक बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें अचानक से जाना पड़ रहा है। वह बहुत परेशान हैं। शायद उस परिवार ने बहुत व्यापार किया होगा। तभी हमारी मामा सोचती है मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं निकाल दी गई तो बहुत बुरा होगा। ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। अभी तो मैंने बूढ़ी अम्मा से अपना कर्जा भी नहीं चुकाया है और साथ ही लूहुक के अलावा कोई ग्राहक भी नहीं भेजा है मैंने। अगर मैं वहाँ वापस गई तो वो बुढ़िया मुझे बेच देगी। तभी मामा वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि मुझे जिनसी से मिलना है। अचानक से मामा को कुछ याद आता है और वह अचानक से वहाँ से दौड़ लगा लेती है और वह पूरे राज्य में दौड़ती रहती है। साथ ही वह किसी को ढूंढ रही होती है और साथ में वह सोच रही होती है कि पिछली बार जब मैंने अपने कागजों में देखा था तो मेरा परिवार एक व्यापारी था। साथ ही में वो बहुत से लोगों से पूछती है और सोच रही होती है कि अगर फ्रैंकलिन का परिवार मेरे परिवार के साथ जुड़ा हो तो दोनों के बीच में व्यापार पक्का होता होगा। मामा पूरे राज्य में इधर उधर दौड़ देखती रहती है। वह ढूंढ रही होती है किसी को। ये वह अभी बताया नहीं जाता है, लेकिन वह इधर उधर बहुत दौड़ लगाती है और फिर निराश होकर एक जगह आके खड़ी हो जाती है। तभी वह मास्टर जिनसी को जाता हुआ देखती है और पीछे से कहती है मास्टर जिनसी सुनिए जरा। मास्टर जिनसी कहते हैं कि तुम्हारी सांस फूली है, तुम ठीक तो हो ना मामा। साथ ही में जिनसे कहता है कि तुम्हारी सांस बहुत तेज फूल रही है मामा, थोड़ा शांत हो जाओ। तभी मामा कहती है कि मुझे बात कर। तभी जिनसे कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो अंदर चल के बात करते हैं। तभी रूम का सीन दिखाया जाता है और साथ में बताया जाता है कि निकाले गए लोगों के बारे में बात करनी है। मामा कहती है हाँ। जिनसे कहता है तुम आकर इस सूची देख लो। तभी मामा सूची देखने लग जाती है और कहती है कि इसका मतलब मुझे भी निकाला जा रहा है। जिनसे पूछता है तुम क्या चाहती हो। कुछ देर सोचने पर मामा कहती है कि लेडी क्योंकि के लेडी वेटिंग के तौर पर मुझे पॉइजन चखने का काम दिया गया था और मैं साथ ही में दवाइयाँ भी बना सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी जो यहाँ बहुत अच्छे से चल रही है। साथ ही में सोच रही होती है कि मैं हूँ तो नौकरानी ही, मैं यहाँ रुकने के लिए जोर कैसे डाल सकती हूँ। तभी मामा कहती है कि ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं भीख मांग रही हूँ। तभी मामा बोलती है कि मास्टर जिनसी मैं यहाँ पर नौकरानी हूँ, आप जो आदेश देंगे मैं उसका पालन मैं वही मानूंगी, चाहे मेहनत वाला काम हो या खाना बनाना या खाना चखना ही। जिनसे कहता है जैसा कि मैं आदेश दूंगा। तभी मामा कहती है कि जैसा भी आप आदेश देंगे, चाहे खाना बनाने का हो चाहे खाना चखने का हो। अगर मेरा वेतन कम भी कर दिया जाए तो क्यों नहीं, मुझे भेजे जाने से पहले अगर मुझे कुछ वक्त मिल जाए तो मैं कोई रास्ता निकाल लूँगी। इसलिए मामा अपने मन में कहती है कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे काम से मत निकालिए। तभी जिनसी कहता है कि मैं समझ गया हूँ, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। तभी हमें बताया जाता है कि बात बन नहीं पाई, तभी मामा को निकाल दिया जाता है। मामा जो होती है वो अपनी सारी पैकिंग कर लेती है और साथ में कहती है चलो अब मैं चलती हूँ।
तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनसी मास्टर जिनसी वह बहुत ही उदास बैठा होता है। तभी पीछे से गाउस आता है और कहता है कि आप कब तक इस तरह उदास बैठे रहेंगे, आपको उसे रोकने का आदेश देना चाहिए था। तभी मास्टर जिनसी कहता है तुम मुझे ज़्यादा नसीहत मत दो। तभी हमें बताते हैं कि काम से निकालने के एक सप्ताह बाद मामा जो है अपने घर चली गई। लेडी क्योको कहते हैं कि तुम्हें इस बात का बहुत अफसोस होगा। तभी काउस कहता है कि इनकी पसंदीदा खिलौने की जगह किसी दूसरे खिलौने का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। गाँव सोच रहा होता है या फिर उस लड़की को खिलौने की तरह कभी समझना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने उसे जाने दिया क्योंकि वह अपने मकसद के लिए उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। सच में आप मास्टर जिनसे कितना परेशान करते हैं। अगर कोई आ जाए और उन्हें वह स्वीकार ही ना करे तो शायद मुझे वहाँ के सेनापति से बात करनी चाहिए। तभी मास्टर जिनसे कहते हैं कि मुझे बर्दाश्त की नसीहत मत दो, मेरी जगह आकाश करो। अगले सीन में हम मामाओं को देखते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट में बैठी होती है, अपने फ्रेंड्स के साथ मेकअप करवा रही होती है। वह लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक लेडी कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मामाओं के साथ दावत पे जाऊंगी। तभी मामा सोच रही होती है कि मुझे आज कोठे से बाहर जाना है दावत में। अपने महल में वैश्याओं को बुलाने के लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं भाई, ये आसान बात नहीं है। अगर वर्ल्ड डिग्री हाउस के प्रिंसेस के साथ शराब पीनी हो तो बहुत पैसा देना पड़ता है, जितने साल में लोग एक साल में कमाते हैं। कोई आदमी कितना अमीर हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मामा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ क्योंकि तुम मेरे मुकाबले बहुत खूबसूरत लग रही। तभी मामा साथ में सोचती है कि मुझे हरम छोड़ते हुए उम्मीद से ज़्यादा पैसे मिले, इसलिए मुझे बिकना नहीं पड़ा। यही कारण था कि मुझे बिकना नहीं पड़ा। तभी लड़कियां कहती हैं कि मामा तुम बहुत प्यारी लग। तभी बूढ़ी लेडी आती है और कहती है कि जल्दी करो, बहुत वक्त लग रहा है, तुम लेट हो रही हो। वह कहती है कि अरे मामा तुम इतनी बुरी नहीं लग रही हो। साथ में बूढ़ी लेडी कहती है कि तुम चाहो तो अपने लिए भी ग्राहक पटा सकती हो। मामा डिसअपॉइंटेड फीलिंग के साथ उसे देखती है। साथ ही मामा उनमें कैरेज में बैठ तक सोचती है कि पता नहीं ये बुढ़िया मुझे वैश्य बनाने पे क्यों तुली हुई है। कैरेज चलती है और साथ में मामा सोचते थे मुझे गाना भी नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, नाचने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं तो एक वैद्य की बेटी हूँ जिसे दवाओं के अलावा किसी चीज में रुचि नहीं है। फिर पता नहीं वो बार बार क्यों कह रही है पिछले कुछ सालों से। तभी हमें एक महल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कैरेज रुकती है और वो लोग बाहर निकलते हैं। मामा सोच रही होती है कि इस आदमी के पास तो बहुत पैसा है, एक से बढ़कर एक सामान रखा हुआ है, वो ये सब एंटिक पीस हैं। यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, याद के तौर पे एक आध रख लो तो कोई पता भी नहीं चले। तभी मामा कहते अरे चोरी करेगी क्या। तभी दरवाजा खुलता है और वह सब लड़कियां अंदर जाती हुई। तभी मामा उन सबको देखने लग जाती है और सोच रही होती है इन मास्टर लिहाकू ने हमें इन सब बड़े अधिकारियों के पास भेजा है। दूसरी लेडी कहती है चलो चलते हैं। तभी मामा सोच रही तो वह कह रही होती है अगर वह पहले से ही ये सब जानता था तो उसने पहले ही क्यों ना मिलवा दिया मुझे इन सबसे। उसकी जान पहचान से मैं अपना उधार कम कर लेती। तभी मामा जग उठा लेती है और कहती है चलो काम शुरू करते हैं, स्माइल करती हुई। साथ में ही इन लेडीज का मामा जग से शराब पिलाने का काम कर रही होती है। पूरे रूम में उनकी रौनक फैल जाती है। तभी मामा सोचती है कि काम तो काम है लेकिन हर समय मुस्कुराना ये ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी मामा एक आदमी को दिखती है और बोलती है कि ये कौन है, क्या इसे कुछ पसंद नहीं है क्या। तभी मामा वहाँ पे जाके बैठ जाती है। तभी वह कहता है कि चली जाओ यहाँ से, मैं कुछ देर जो हूँ अकेला रहना चाहता हूँ। तभी मामा कहती है कि ये आवाज़ तो मुझे जानी पहचानी लग रही है। मामा जो होती है अपने फिंगर्स से उसके बालों को हटाती है और साथ में देखती है कि वे मास्टर एजेंसी होते हैं और उन्हें वह देखती रहती जाती है। मास्टर एजेंसी आप हो। तभी मामा अचानक से पीछे हटती है। तभी मास्टर एजेंसी कहती है तुम पीछे क्यों हट रही हो। तभी मामा कहती है कि मुझे करीब नहीं आना है। तभी मास्टर एजेंसी जो होते हैं उसके साथ फ्लर्टिंग करते हुए कहते हैं तुम मेकअप करके बहुत सुंदर लगती हो। तभी मामा कहते हैं कि ऐसा बहुत लोग कहते हैं। तभी जिनसे कहता है कि तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। तभी मामा कहती है कि ये मेरा दूसरा काम है। जिनसे कहता है कॉटेजिम का। तभी मामा कहती है जी हाँ बिल्कुल। जिनसे कहता है इसका मतलब तभी मामा कहती है जब देखो ये आदमी मेरे किरदार पर शक ही करता रहता है। तभी मामा कहती है कि मैं किसी ग्राहक के साथ किसी कमरे में नहीं गई समझे। और जिनसी जो होता है वो मुंह मुड़ाता हुआ है। जिनसी जो होता है वो सरप्राइज से उसे देख रहा होता है। तभी जिनसी कहता है कि अगर मैं तुम्हें खरीद लूँ तो। तभी मामा कहती है कि ये कैसा मजाक है ये। मामा धीरे से कह देती है कि फिर तो अच्छा ही रहेगा। तभी मामा कहते हैं कि फिर से हरम में काम करने में कोई बुराई नहीं है।
तभी मास्टर जिनसी निराश होकर बोलते कि मुझे लगा था तुम्हें वह जगह पसंद नहीं। मामो कहती है कि भला मैंने आपसे ये सब कब। तभी मामो कहती है कि मैंने तो कहा था आपसे मुझे रहने दिया जाए, लेकिन आपने निकाल ही दिया। ये सच है कि मुझे वहाँ पर परेशानियाँ थी, लेकिन कौन सी जगह है जहाँ पे मुझे खाना चखने का काम मिल सकता था। सिर्फ एक ही काम था जो मैं वहाँ नहीं कर सकती थी, सिर्फ जहर के साथ प्रयोग। तभी जिनसे जो होता है वह हंसने लग जाता है। तभी जिनसे कहता है कि तुम्हें जहर के साथ खेलना बंद कर देना चाहिए। तभी मामा सोचती है और कहती है पता नहीं ये आदमी मजनू जैसे हरकतें क्यों कर रहा है, ये बहुत अजीब ही है। तभी मास्टर जिनसे कहते हैं कि तुम जो ये जहर को हल्के में लेती हो, ये बहुत भारी पड़ सकता है। जिनसे कहता है कि शायद तुम अपने मन की बात बता नहीं पाती हो। मामो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जिनसी जो होता है उसे फिंगर से छूने की कोशिश करता है और मामो पीछे हट जाती है। तभी मास्टर जिनसे कहता है तुम घबरा क्यों। तभी मामो कहती है कि कुछ नियम होते हैं। जिनसे कहता है कि नियम बदले भी तो जा सकते हैं। मामो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। जिनसे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी मामो कहती है कि नहीं, मेरा मन नहीं मानता, मैं सिर्फ तुम्हें एक उंगली से ही टच करूंगा। मामो अजीब सा फेस बनाने लग जाती है। मामो कहती है कि अरे मैं क्या करूँ, ये तो जिद पर ही अड़ गया है। तभी मामो कहती है कि अच्छा ठीक है, सिर्फ उंगलियाँ। तभी मास्टर जिनसे जो होते हैं अपनी उंगलियों से उसके होठों की लिपस्टिक के अपने लिप्स पे लगा लेते हैं और ये सब मामो देखती ही रह जाती है और मास्टर जिनसे हंसने लग जाते हैं। तभी मामो कहती है अबे ये कैसी हरकतें कर रहा है। तभी सब लड़कियों से देखने लग जाती है और कहती हैं अरे ये क्या, माओ माओ इनका अलग ही चल रहा है। तभी मामो कहती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी पीछे गावसुन जो खड़े होते हैं वह तभी मामो कहती है कि मास्टर गावसुन आप भी। मामो कहती है कि अरे ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। उसके बाद लड़कियां जो होती हैं वह मामाओं को छेड़ने लग जाती है। उसे तुम कैसे जानती हो, उन्होंने क्या क्या किया, और वगैरह वगैरह ये सब बातें होने लग जाती हैं। मामाओं कह रही होती है इतना याद है कि अपनी बड़ी बहनों का सवालों का जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मामाओं कहती है कि अच्छा होगा मैं थोड़ी सी दवा बना के रख लूँ, चेहरों पे दागों के बिना घूमने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पिछले साल सर्दियों की बात है कि मैं अपहरण हो गई थी। अपहरण हुआ तो मुझे कोई हैरानी नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा हैरानी मुझे ये हुई थी कि मुझे हरम में भेजा गया और वहाँ आगे बढ़ते बढ़ते मैं लेडी इन वेटिंग बन गई। अपनी नौकरी पूरी होने तक मैं वहाँ चुपचाप रहना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ बूढ़ी लेडी के आती है और कहती है कि माँ तुम तैयार हो गई, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ, क्या मेरे साथ चलोगी तुम। बीमा लेडी के पास लेके जाती है, उसे मामू चेक करती है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम मामा और बूढ़ी लेडी को बात लेते हुए देखते हैं और बूढ़ी लेडी कहती है कि तुम अब क्या करूँगी। तभी मामू कहती है मैं आपको उधार चुका दूंगी। तभी वो बूढ़ी लेडी कहती है क्या तुम वापस हरम में जाओगी। तभी मामू कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन हरम और ये जगह मिलती जुलती है, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। तभी सीन चेंज होता है और यहाँ पे मामाओं को अपने घर पे दिखाया जाता है जो कि वह सो रही होती है। तभी उसके बाबा पूछते हैं कि नींद नहीं आ रही है क्या। तभी मामा कहती है मैं खुली हवा में टहलने जा रही हूँ डैड। वह दरवाजे से बाहर निकल जाती है और बाहर आके बैठ जाती है और साथ में आइस गिर रही होती है और वह आइस को देखते हुए बोलती है कि हरम और इस जगह में कोई डिफरेंस नहीं है, एक को बाग कह लो और दूसरे को पिंजरा। मामा जो होती है अपनी पुरानी यादों को याद कर रही होती है। तभी वह थोड़ा डिप्रेस होती है और कहती है कि अब मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। तभी मामा कहती है कि अब जो भी होता हो अभी तो अंदर चलो, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती होती है। वह अंदर चली जाती है। तभी हमें बताते हैं कि कुछ दिनों बाद एक सुंदर नोबल फ्रेजर डिस्ट्रिक्ट में आया, साथ में उसे जो कि मास्टर जी बहुत सारी दौलत देते हैं। बूढ़ी लेडी जो होती है वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और एक बूटी पिलाता है जो कि वह मामाओं को देता है। मामा उसे देकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वह बूढ़ी लेडी और मामा दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बदले में वह मामाओं को खरीद लेता है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलो फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।